फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं और साईं बाबा की तरफ से आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो आपको जो मैसेज अपनी सिचुएशन के साथ मैच करता हुआ लगे, आपसे रेजोनेट हो, वही ले। और दूसरा जो आपको मैच ना करता हो उसको जाने दें, वो ज़रूर किसी और के लिए बना होगा। तो देख लेते हैं साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। हम 7 कार्ड्स लेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप प्लीज़ प्रे कर लीजिए अपने भगवान से, गुरु से, जिनको भी आप मानते हैं, ताकि आपको आपकी अकॉर्डिंगली आपको सही मैसेज मिल सके। ओके, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये सारे मैसेजेस एंड मैनिफेस्टेशन। आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ जो हैं, आपको किसी भी बात पर डाउट ना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप डाउट ना करें। कोई भी आपको अगर लगता है कि अपने टैलेंट पे या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, कई बार होता है ना कि आप पास्ट की किसी बातों से इतना डर जाते हो कि आप उस पर डाउट करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैसेज है कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना। अपना जो आपका भगवान पर फेथ है, ट्रस्ट बनाकर रखें, फेथ बनाकर रखें, डाउट नहीं करना। किसी भी बात को लेकर आपको डाउट में नहीं आना। और जो अपना एक यूनिवर्स की पावर होती है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उसको लेके कि कोई भी काम अगर आपका नहीं बन रहा है या कोई भी जो आपको लेट हो रहा है किसी काम में बनने में, और किसी तरह की कोई नेगेटिव सिचुएशन है, तो आपको अगर लग रहा है कि कहाँ भगवान तो सुनते नहीं है, तो इस टाइप से आपको अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना। मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को लगा देती हूँ। और आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि जितना भी अगर लाइफ में अगर आपके पास जो है ना, उसके साथ आप खुश रहें। आपके लिए यूनिवर्स जो है सबके लिए एक, कहते हैं ना, पूरे अबंडेंस के भंडारे भरे हुए हैं। बाउंटीफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपको अबंडेंस बहुत सारी मिल रही है। जस्ट आपको अपने उस पर जो आपके पास है उस पर आपको जिसको कहते हैं ना सेटिस्फाइड रहना, अपनी जो आपके पास है उससे खुश रहें। और आप जो आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, उसके लिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप पेशेंस बना कर रखें और उस पर आप अपना काम करते जाएं, ताकि आपको वो जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो। और आपके पास जो भी जितना भी आपके पास है उसके लिए आपको यहाँ पे थैंकफुल रहना है। और आपके दूसरों के पास क्या है या आपके पास वो नहीं है, उस चीज़ को देखकर आपको जिसको कहते हैं ना कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, जेलस नहीं होना, या फिर एक नेचर बन जाती है कि ना कि हर चीज़ को देख के टेम्पटेशन वाली, कि आपको हर चीज़ को देख के लगता है ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास। तो लेकिन जितना आप जो काम कर रहे हो या जो आप डिज़र्व करते हो और आपके पास जो डिवाइन टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सब कुछ आता है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको किसी को देखकर, किसी के पास अगर ज़्यादा कुछ है, आपसे ज़्यादा है, अबंडेंस ज़्यादा है, या आपसे ज़्यादा कोई अच्छा दिखता है, या कुछ भी है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा किसी के पास है, तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना। जो आपके पास राइट नाउ आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, उससे आप अपनी, जिसको कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करें, उसके लिए शुक्रिया करें। बहुत से लोग आप देखोगे कि जिनके पास जो आपके पास है उतना भी नहीं है। तो हमेशा भगवान को थैंक्स करना चाहिए और आपको जो आपके पास है उसको लेकर ज़्यादा ये नहीं करना कि ये जो आपके पास है वो उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो और आप और लोगों के पास जो है उसको देखकर सोच रहे हो। तो यहाँ पे अगर किसी भी टाइप की अगर लाइफ में कोई आपके पास्ट में कोई किसी टाइप का हर्ट हुए थे आप अगर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह की अगर आप पास्ट में प्रॉब्लम्स में थे, तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखोगे कि जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ से जा रही है, ख़त्म हो रही है। और जो अगर कुछ चीज़ें चेंज आ रहा है, कोई चीज़ें अगर आपको अचानक से बदलती हुई लग रही हैं, तो उसको देखकर आपको बैलेंस बनाकर रखना, घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वो कुछ ना कुछ आपके जो आपको सर्व नहीं करता था, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। और आपके जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी थी किसी चीज़ को लेकर, या कुछ लोगों से आर्गूमेंट्स हुए हो, कोई किसी की बातों से आप बहुत हर्ट हुए थे, तो यहाँ पे बाबा आपको उन 7 डेज़ में आपको हेल्प कर रहे हैं। उन चीज़ों से आपकी हीलिंग हो रही है, और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, और आपको हेल्प कर रहे हैं कि ताकि आप उस चीज़ को भूलकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप उन लोगों को जो भी जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो कोशिश करें। वैसे मुश्किल लगता है माफ़ करना, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें माफ़ करें। और जो भी अगर रिलेशंस में अगर कोई आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या लोगों ने आपको हर्ट किया, लोगों की बातों से आप हर्ट होते थे, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। और साथ साथ आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि खुद के अंदर झाँकिए। जो भी आपको लग रहा है ना कि लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं, या कोई आपको हर्ट कर देता किसी की बातों से, या आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, मनी को लेकर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या कुछ भी आप डिसीज़न लेते हो, तो वो कोई जैसे इमेच्योर से डिसीज़न लिए जाते हैं कि वो उस किसी बात को सही से आप डिसाइड नहीं कर पाते। ये कोई भी किसी टाइप की भी जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बाबा हेल्प कर रहे हैं आपकी उन चीज़ों से आपको निकालने में, उन कन्फ्यूज़न से आपको निकालने में, जिनमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। तो वहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई जो जितने भी यहाँ पर ये जो ओमनी प्रेजेंट का कार्ड है, कि जितने यहाँ पे जैसे ये एक आसपास इतने सारे स्टार्स और वो है प्लैनेट्स हैं, जैसे सन है जो बीच में पूरा चमक रहा है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो पास्ट में जितना भी दुख हुआ था ना, वो सारा आपका मिटता हुआ नज़र आ रहा है। और आप एक शाइन कर रहे हो, जैसे सन एक अपनी एक हैप्पी एनर्जी देता है खुशियों से, और पूरा चमक रहा है उसके आसपास वाले, तो आपका ऑरा इतना शाइन करने वाला है। आप अपने किसी टैलेंट से इतना अच्छे से आप अपना कोई काम करने वाले हो कि जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो भी आपके साथ साथ उनको भी हेल्प मिलेगी। वो लोग भी आपके साथ साथ एक जैसे ग्लो कर रहे हैं, आपके साथ साथ उनका भी जैसे आपका नेम जो है, जो आपका काम है, नेम फेम जो है, हो सकता है आपकी टीम के लिए आप कहीं काम कर रहे हो, तो आपके साथ रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो लोग भी आपकी वजह से अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ रही है। तो आपका एक ऑरा इस टाइप का बनता जा रहा है, पॉजिटिविटी वाला। उसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका जो ऑरा में जो डार्कनेस है, जो आपके जैसे ये आसपास जो है ना, अगर ये डार्कनेस है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है, तो उसको मिटाने के लिए आपको सोल्यूशन मिल रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और जो सोल्यूशन आपको लाइफ में आ रहा है, तो वो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि जो डार्क सा था आपके आसपास, वो लाइट में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जिनका आपको आंसर नहीं मिल रहा था, तो उसका आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद के साथ कनेक्ट करें, शांति से बैठेंगे, तो आप ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको पता चल पाएगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस हुआ था, मनी को लेके अगर डिसबैलेंस हुआ था, या आप कोई किसी तरह का जो मनमुटाव था, जिसमें आप दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, है ना? और या फिर आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया, आपको लग रहा था बहुत प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप उन वजह से, लोगों की वजह से, या जो भी इश्यूज़ थे उनकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रह रहे थे, अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन पा रहे थे, और आप ना कुछ भी आप लाइफ में शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो आपको हर्ट किया गया था, वो सब आपकी लाइफ से ठीक किया जा रहा है। जब आप अपने आप से खुद से कनेक्ट करेंगे, शांति के साथ, आप पीस में कहीं रहकर आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, अपने कोई भगवान का नाम ले सकते हो, या प्रेयर्स कर सकते हो, जो भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप अपने लिए पीसफुल जगह देखिए। वहाँ पर जब आप अपने साथ अपने खुद के अंदर झाँकेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो वहाँ पर आपकी भी कोई गलती हुई होगी। हो सकता है आपने उनको उनकी जो लिमिट्स है वो क्रॉस करने दी, हो सकता है आपने उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो। और या फिर जैसे कई होते हैं ना, बहुत इनोसेंट होते हैं, वो दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं, आपने बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं ना, छूट दी हुई थी कि वो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो आप बर्दाश्त कर रहे हो। तो हो सकता है आपने ही बाउंड्री सेट नहीं की थी अपनी, आपने ही लिमिट्स नहीं सेट की हुई थी। तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिलेगा। और जो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे मैसेज है कि गॉड इज़ विद इन यू, तो आपके दिल दिमाग में जो है, जो भगवान सबके अंदर विराजमान होते हैं, आपको जस्ट उनको देखने की, समझने की ज़रूरत होती है। और जो ये इतने सारी जो क्लटर अपने माइंड में बनाया हुआ था ना, आसपास की जो ये गॉसिप्स हो रही हैं, या लोगों ने आपको चीट किया, किसी को चीट किया, या किसी के
किसी दूसरे पर्सन ने चीट किया, किसी और की कहानियाँ आप ऐसी गॉसिप सुना रहे हो, सुन रहे हो बैठ के, तो ये भी जो एक टेम्पटेशन होती है ना अपनी, कि भी किसी की नेगेटिव टॉक सुनते रहना, या किसी की लाइफ में क्या बुरा हो गया उसके बारे में डिस्कस करते रहना, और एक कई लोगों की एक आदत सी होती है कि बस अपना टाइम वेस्ट करते रहना। तो आप अपने बारे में चेक कर पाओगे कि आपको कहाँ पर अपने ऊपर काम करना है, कहाँ पर आपको आप सही हो, और क्या आपके बारे में कहाँ तक आपको अपने लिए क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, और अपने आपके खुद के टैलेंट क्या है जिसको कि आप हो सकता है अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से जो आप डाउट की सिचुएशन में रहते थे वो आप निकल पाएगा आपके दिमाग से, आप क्लैरिटी आपको माइंड की आ पाएगी, और आप समझ पाओगे कि जो आपके आसपास लोग हैं सारे के सारे ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास अगर लोग हैं तो कुछ लोगों ने अगर आपको चीट किया है या हर्ट किया है तो सभी लोग आपके आसपास बुरे नहीं हैं, तो उनमें से बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिल पाएगी उस बारे में। और जो आप हर चीज़ की प्रॉब्लम को लेकर डर जाते हो कि हर छोटी मोटी बात को भी अगर आपको लगता है बहुत पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई फिर से, तो आप डर जाते हो, वीक फील कर रहे थे अगर कहीं आप किसी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से या बार बार कोई पर्सन, तो उस वो पर इंसान की लाइफ में वो एक स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है, वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ देख पाओगे आप जब अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है जिससे अपनी पावर आ रही है, और आप अपनी पावर को पहचान पाओगे कि आप अपनी जो एक इंटेलिजेंस है, जो अपना माइंड जो होता है, जैसे यहाँ पर माइंड का पिक्चर है कि आपको डाउट नहीं करना अपनी खुद की पावर पर, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप उससे आप कोई भी किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स को और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से हटा सकते हो। तो आपको ये समझ आएगा। और यहाँ पर किसी के लिए एक मैसेज है ईगो का, कि हो सकता है कोई आप किसी पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी ईगो की वजह से बहुत सी बातों को लेट गो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी ईगो को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जैसे आप ईगो को अपनी छोड़कर आप आगे बढ़ते हो, आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, और अगर कोई आपसे बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो और उससे आपको हेल्प मिल सकती है तो आप हेल्प ले रहे हो। ये भगवान भी हो सकते हैं या फिर आसपास आपके कोई पर्सन है जिसके पास बहुत नॉलेज है, और अब वो आपको टीचर गुरु कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप हो सकता है अपनी ईगो की वजह से कि मैं क्यों किसी से पूछूं, कि लोग कहेंगे इसको आता नहीं है, या ये कुछ भी रीज़न हो सकती है ईगो की, कि इंसान की ना ईगो बहुत ज़्यादा होती है कि मैं अगर पूछूंगा तो कहीं छोटा ना समझे मुझे। तो जो भी इस टाइप की अगर आपके अंदर जो ईगो है ना, वो आपके जो एक अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहा जाता है कि अपने आप को क्लीन रखिए, प्योर रखिए। तो वहाँ पर इस टाइप की नेगेटिव हैबिट्स, कुछ भी ईगो हो या कोई जो घमंड होता है, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ को नहीं लाने को, हर चीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो करने को कहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पाथ है ना जो आप जिस पर आप चल रहे हो, उस पर आपकी एक रुकावट का काम करता है, आपकी जर्नी में आपको पीछे खींचता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लाइफ में आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी लाइफ में हर जगह आपको ऑब्स्टेकल नज़र आएंगे अगर आप ईगो में रहते हो। तो अपनी ईगो को छोड़िए। जैसे आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही थी उनका आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी समझ आता हुआ नज़र आएगा, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ भी आप हेल्प की एक्सपेक्ट कर रहे थे, भगवान आपको हर जगह हेल्प करेंगे। और आपको जब अपने अंदर नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने अंदर क्वालिटीज़ अच्छी जो है क्वालिटीज़ उनको एक्सेप्ट करना है, और खुद के अंदर जो अगर अपनी खुद की भी मिस्टेक्स हैं, हो सकता है आपने खुद ने कुछ गलतियां की हैं पास में, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है लोगों पर, या बहुत ज़्यादा पैसे को लेके आप केयरलेस रहे हैं जिसकी वजह से आपने कोई पैसे का जो लैक फील की हो, या फिर आपकी लाइफ में अब ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। या फिर यहाँ पर जो एक मेन मैसेज यहाँ पर बाबा ने मैनिफेस्टेशन का दिया है, कि यहाँ जो ये कार्ड बहुत सुंदर ये मैसेज देता है, ये पर्सन इसको हेल्प कर रहा है, यहाँ आई थिंक आपको दिख रहा है, किसी को उठने के लिए ये पर्सन हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से ये मैसेज है, जब आप अपनी ईगो छोड़ के अगर हेल्प के लिए बोलते हो, ईगो को छोड़ते हो और हेल्प के लिए बोलते हो, तो आपको भगवान आपको किसी भी रूप में आकर हेल्प करते हैं और आपको उस प्रॉब्लम से निकालते हैं, और जिस सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप पूरा कर पाते हो सकता है आपकी ईगो ही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं अपने गोल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको जो भी मैनिफेस्टेशन अपनी पूरी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हेल्प अगर आपको ले सकते हो तो आप हेल्प लीजिए। ईगो को अपने बीच में ना आने दें, और किसी भी तरह की कोई नेगेटिव क्वालिटीज़ जो होती है आपके अंदर, कोई नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं किसी भी टाइप की हो, उन सबको बीच में ना आने दें। तो अब जब आप देखेंगे कि आपकी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी विशेष पूरी हो रही है, और आपको हर जगह आप जहाँ भी आप प्रे करेंगे, यहाँ पे मैसेज है हेल्प इज़ एट हैंड, कि आपको बस वहीं पर आपको नज़र आएगा कि आपको इमीडिएटली कहीं ना कहीं से हेल्प प्रोवाइड की गई। भगवान आपको किसी भी रूप में आके हेल्प करते हैं, और अपने डिवोटीज़ को यहाँ पे मैसेज है कि अपने डिवोटीज़ को वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो आप
जिस भी गुरु को अपने मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि साईं बाबा को ही मानते हो या साईं बाबा को ही प्रे करनी है, आप जिन भी गुरु को मानते हैं आप उनको प्रे करें। आपकी जो भी विशेज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी पूरी करने में इस वीक में, यहाँ पे मेन मैसेज इस वीक का ये है मैनिफेस्टेशंस का है कि आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो 7 डेज़ में आप पूरी कर पाओगे। जस्ट आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है और जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है वो उन गाइडेंस को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये है 7 डेज़ के लिए गाइडेंस साईं बाबा की। और नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है, जो भी आपकी बैलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो ये बाउंटीफुल से मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है कि मनी अबंडेंस जो है या हेल्थ के लिए अबंडेंस है, बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके पास बहुत अच्छे से अगर कोई मनी के लिए काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है कि अगर वो ये जो आपको गाइडेंस है उसको फॉलो करता है तो उसकी लाइफ में मनी अबंडेंस को वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। और जो भी पास्ट का कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनको लेके अपने दिमाग में नहीं घुमाते रहना कि जो किसी ने चीट किया था या कोई लॉस हुआ था या मनी का आपका डिसबैलेंस हो रहा था, तो मनी डिसबैलेंस क्यों हो रही है। हो सकता है पास्ट में आपने केयरलेसली स्पेंडिंग की है, बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं, और जो अगर आपके मन में जो जिस वजह से अब आप हर वक्त डाउट में रहते हो, कोई किसी ने हर्ट किया हो तो उसको भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि हो सकता है आपने शुरू में उनको मना नहीं किया। जब धीरे धीरे लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम में जब हो गए, एक्सट्रीम में आपको हर्ट फील हुआ, तब आपको हर चीज़ पे डाउट होने लग गया कि किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, खुद पर भी नहीं है, भगवान पर भी नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसे फील कर रहा है तो उसको यहाँ पर अपना ट्रस्ट करना है और वो किसी भी तरह की यहाँ पे कन्फ्यूज़न से निकलकर कोई न्यू बिगनिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो ये सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन के कार्ड में जो लाइट दिख रही है, ये न्यू बिगनिंग को दिखा रही है। कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट आपको ये नेगेटिव जो है बातें उनको फॉलो नहीं करना, उनको आपको रिलीज़ करना है। और किसी भी तरह की जो अगर कन्फ्यूजन्स थी, अगर आपकी रिलेशंस में अगर कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो उनके लिए भी आपको यहाँ मैसेज है कि आप उन्हें माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें। एंड आगे लाइफ में क्या है, खुद की लाइफ आगे बढ़ने में बस ईगो को बीच में ना आए। ईगो की वजह से आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं या फिर खुद को नहीं माफ़ कर पाते, तो आपको अपनी ईगो नहीं छोड़नी। रिलेशंस में ईगो कभी भी नहीं लानी चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी वजह से ही ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और फिर जब वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है तो आपको फिर हर्ट होता है ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए है कि आपकी लाइफ में 7 डेज़ में आप देखेंगे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको जस्टिस आ रहा है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई आपको अगर कोई कम्युनिकेशन में या कहीं कोई बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करता था कोई पर्सन, तो यहाँ पर आपको अब आप अपने ऊपर स्टैंड ले रहे हो, अपनी खुद की पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं। जिस भी इश्यूज़ के लिए आपने यहाँ पे रीडिंग देखी है, जिस भी कोई प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में कोई चल रही है या कोई कन्फ्यूज़न चल रही है, उन सब के लिए आपको बाबा हेल्प कर रहे हैं। हेल्पर का कार्ड है कि आपको हर तरह से हेल्प मिलेगी। जस्ट आपको ट्रस्ट बनाकर रखना है एंड प्रे करना है। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं उनको लें। एंड जो अगर यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ हैं, जो गुड चेंजेस यहाँ इस रीडिंग में आ रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशंस इस रीडिंग में आ रही हैं, उनको आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।